मेरा नाम आरिफ है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ सिर्फ 3 दिन पहले हुई थी और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो सपना था या सच। मैं अहमदाबाद में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता हूँ। मेरी जॉब नाइट शिफ्ट की है, इसलिए अक्सर मैं रात को 3 या 4 बजे घर लौटता हूँ। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शायद मुझे पता नहीं था कि वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं अपनी बाइक से घर लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज़। जब मैं अपनी गली में पहुंचा तो मेरी नज़र सामने वाले पुराने घर पर पड़ी। वो घर कई सालों से बंद पड़ा था। मोहल्ले में सब कहते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उस रात उस घर की ऊपर वाली खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उस रोशनी को देखता रहा। मुझे लगा शायद कोई नया किराएदार आया होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए कपड़े बदलकर सीधे बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी, अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैं अचानक उठकर बैठ गया। इतनी रात को मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आता। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:17 हो रहे थे। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गली पूरी खाली थी, सिर्फ बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी बह रहा था। मुझे लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे कि फिर से वही आवाज़ आई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं फिर से दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। लेकिन इस बार मेरी नज़र सीधे सामने वाले पुराने घर पर गई और उस घर की खिड़की में वही पीली रोशनी अब भी जल रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ से कोई मुझे देख रहा हो। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और खिड़की के पर्दे भी लगा दिए। फिर किसी तरह मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो मुझे सामने वाले घर की बात याद आई। मैंने अपने पड़ोसी अंकल से पूछा, अंकल सामने वाले पुराने घर में कोई रहने आया है क्या? अंकल ने मेरी तरफ देखा, फिर उस घर की तरफ देखा और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस घर में 7 साल से कोई नहीं रहता। मैंने कहा, लेकिन कल रात वहाँ रोशनी जल रही थी। अंकल कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा उस घर में पहले एक औरत रहती थी और एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। उसके बाद से जो भी उस घर में गया वो वापस नहीं आया। उनकी बात सुनकर मैं हंस दिया। मुझे लगा वो बस मुझे डराने के लिए कहानी बना रहे हैं, लेकिन उसी रात मुझे पता चल गया कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। उस रात मैं जल्दी घर आ गया और सोच लिया कि आज जल्दी सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही घड़ी में 3:17 हुए, अचानक मुझे खिड़की पर हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ दरवाजे से नहीं, मेरी खिड़की से आ रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। सामने वाले घर की खिड़की में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मुझे इशारा किया, जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए उस पुराने घर की तरफ चलने लगा। जब मैं उस घर के दरवाजे तक पहुंचा तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ठक ठक ठक। मैं डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़क रहा था। जब मैं ऊपर वाले कमरे में पहुंचा तो वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम भी आ गए। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा
तो वहां 5 और लोग खड़े थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उनकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं। वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी वो औरत मेरे बिल्कुल पास आ गई और मेरे कान में फुसफुसाई, हर रात 3:17 पर हमें एक नया मेहमान चाहिए। अचानक मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली और आईने के सामने गया, लेकिन आईने में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और तभी मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैंने घड़ी देखी, 3:17 और इस बार मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकले, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।